हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो। नेवी ट्रेडमैन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए यहाँ पर एक खास वीडियो है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए भी दोस्तों अपडेट है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए बता दूँ, सबसे पहले वेटिंग लिस्ट के लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आएगी कि नहीं आएगी। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी, 99% तक मैं आपको ये बोल सकता हूँ आएगी, पर वेटिंग लिस्ट का नाम ही वेटिंग है तो आपको इंतज़ार करना होगा। कम से कम इंतज़ार आपको करना होगा अगले साल मिड तक, यानी कि अगले साल जून जुलाई के बाद में ही ऐसी कुछ संभावनाएं बनती हैं। उससे पहले आप यहाँ पर बार बार कमेंट करके या फिर अपना टाइम वेस्ट ना करें वेटिंग लिस्ट को लेकर। अब नई भर्ती भी दोस्तों अगले साल मिड तक तो इन्हीं का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट वगैरह तो हो सकता है अगले साल एंड तक या फिर आपका उससे अगले साल आपकी वैकेंसी कंफर्म आएगी। हो सकता है अगले साल एंड तक भी चांसेस बन सकते हैं, पर उससे पहले 6 महीने तक तो आप किसी भी प्रकार की उम्मीद ना करें। तो इसके बाद में जो अब यहाँ पर सिलेक्शन वाले हैं उनके लिए यहाँ पर अपडेट है। तो सभी कैसे हैं, डॉक्यूमेंट को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, और लोग 50-50 रुपये के अंदर गाइड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं 50-50 रुपये में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप सभी को बता दिया जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट नॉर्मली आपको बनवाने हैं, जो कि आपका लेटर आने से पहले बन जाने चाहिए, और लेटर किस डेट तक आ सकते हैं। तो ये चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। आपका एडमिट कार्ड नहीं है किसी के पास या फिर कास्ट सर्टिफिकेट कैसे क्या बनवाना है, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, विदाउट पैसे फ्री में है। हाँ, हो सकता है यूट्यूब मेरे को कुछ पैसे दे, पर मैं आपसे किसी प्रकार की फ़ीस इस चीज़ के लिए नहीं मांग रहा हूँ। फ्री सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फ्री ही दे रहा हूँ सॉल्यूशन, और अभी भी आपका फ्री ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों ये मैंने डाउटनेट ऐप आपके लिए लेकर आया है विक्रांत बैच, जिसमें आपको नेवी SSR AA की रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, वीडियो सॉल्यूशन, क्लास नोट्स, डेली होमवर्क, वीकली मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ। इसमें आपको भारत के टॉप टीचर्स पढ़ाई करवाएंगे, और ये कोर्स आपको मिलने वाला है फुल प्रिपरेशन 1499 रुपये में। अगर आप कूपन यूज करते हो नेवी 500 तो आपको 500 रुपये की छूट दी जाएगी। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। कुछ लिस्ट बनाई है, तो जहाँ तक मुझे याद थे वो सारे मैंने इसमें लिखे हैं जो जो आपके रिक्वायरमेंट होता है, और काफ़ी चीज़ों से मैंने पता भी किया, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसे ही नहीं लिखा है मैंने, जो पुराने लगे हुए हैं उनसे भी पूछा था कॉल करके एक दिन, और जो आपके वेटिंग लिस्ट वाले थे जो पिछली वेटिंग लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने किया, उनसे भी पूछा है। तो आप लोग काफ़ी गुमराह हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग फैमिली को लेकर परेशान हैं कि हमें फैमिली का वो लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना, वो लेके जाना है। तो उन चीज़ों को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। तो इस चीज़ में आपकी सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों जो यहाँ पर पुराने लगे हुए हैं उनसे मैंने बात की थी, तो सैलरी आपका वेरी करता है आपके सेक्शन के ऊपर, कि आपको यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है, कौन सा सेक्शन मिलता है, कहाँ आपको डिफेंस के नीचे भेजते हैं, या फिर आपका मतलब अलग अलग प्रकार का। ऐसा नहीं है कि नेवी के अंदर ट्रेडमैन पोस्ट एक है, पर इसके अंदर अलग अलग विभाग दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको 1100 लोगों को एक ही जगह पर रखा जाएगा, या फिर जैसे कि मुंबई की ज़्यादा वैकेंसी है तो मुंबई वालों को एक ही जगह पर रखा जाएगा। मुंबई के अंदर भी अलग अलग यहाँ पर चीज़ है, छोटे छोटे जो सेक्शन है उसमें आपको दिया जाता है। उस सेक्शन वाइज आपका सैलरी है वो वेरी करता है। एक नॉर्मल कैंडिडेट की मुंबई के अंदर मैं बात करूं सैलरी की, तो 30,000 प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी, और आगे आपका डिपेंड करता है अलाउंसेस के ऊपर। तो सैलरी स्लिप को लेकर भी वीडियो बनाना है एक नया, तो बताइएगा, क्योंकि मैंने सैलरी स्लिप मंगवाया था एक कैंडिडेट से, जो पुराने लगे हुए हैं उनसे मंगवाया है, तो उनके साथ आपका बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करें तो। अब जो हम मेन है वो डॉक्यूमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, तो आपका एक जो मस्ट डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, जो कि अभी से आप बनवा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद में जो आपको जो आपका डीवी लेटर आएगा उसके अंदर जो आएंगे वो भी बताने वाला हूँ। तो जो आपका डीवी की एक्सेप्टेड डेट अगर मैं मानूँ तो मेरे अनुसार आपका जो मैंने रिजल्ट के लिए भी आपको बताया था, तो इसके लिए आपको बताऊँ तो लास्ट दिसंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेटर आना स्टार्ट हो जाएंगे मिड दिसंबर के बाद में, और जनवरी तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाले हैं। तो ये आपका फ़िलहाल के लिए यही शेड्यूल है, हो सकता है थोड़ा इसमें चेंजमेंट हो। पर अब जो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मस्ट जो आपका रहता है वो 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो हो सकता है किसी के पास एक ही हो जिसके अंदर मार्कशीट भी रहता है और सर्टिफिकेट भी रहता है, पर पुराने जो कैंडिडेट हैं उनके पास रहता था कि अलग से मार्कशीट और अलग से सर्टिफिकेट रहता था। तो उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन है तो बेस्ट है, एक ही हो तो भी चलेगा। डेट ऑफ बर्थ मस्ट रहती है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अलग से है तो भी यहाँ पर आपके लिए सही है। इसके बाद है नंबर 2 पर, जिस पे आपको जॉब लगी है, ITI सर्टिफिकेट और मार्कशीट।
अब दोस्तों कमेंट आएगा कि सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने रिसेंट ITI किया है और 2 साल के बाद में सर्टिफिकेट आता है, ये हमको भी पता है, ये उनको भी पता है। तो इस चीज़ को लेकर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये चीज़ आप वहाँ पे बताओगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये ITI का मार्कशीट मस्ट है आपका, और SCVT NCVT कोई भी है, दोनों चलेंगे। फॉर्म भरा उस टाइम में भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, दोनों चलेंगे। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है, जो यहाँ पे चीज़, ये आपका 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट तो आपके पास रहती हैं क्योंकि आपने फॉर्म भरा है। पर ये जो चीज़ अब जो है आपकी आगे, ये मैं सिर्फ आपका जिसके ऊपर आप भर्ती हुए हो वही डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ। इसके ऊपर जैसे कि आपने 12वीं भरा है, BA भरा है, MA भरा है, जो भी आपने भरा है वो आप दे सकते हो। अदरवाइज आप नहीं भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में ऐड होते रहेंगे, सारी चीज़ें बाद में ऐड होती रहती हैं। एक बार आपको सिर्फ ज्वाइनिंग का जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो मस्ट आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये चीज़ आप जरूर बनवा लें क्योंकि आधार कार्ड चलो आपके पास होता है, पर पैन कार्ड बहुत से कैंडिडेट है वो नहीं बनवाते हैं, तो वो बनवा लें, वरना आपको फाइनेंशियली भी आगे नुकसान होगा इस चीज़ का। अगर आप नहीं भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तो वो आपकी ज्वाइन तो करवा लेंगे, पर बाद में आपको इस चीज़ का यहाँ पर नुकसान होगा। तो ये आप पैन कार्ड है वो ऑनलाइन बनता है, फ़ोन में आप खुद भी बना सकते हो, 10 मिनट में पैन कार्ड बन जाता है। इसको लेकर आप ज़्यादा पैनिक ना हो। अगर बाई आपके शॉप में बनवाना है तो बाई शॉप में भी आप बनवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। अभी तो फिलहाल तो 50 रुपये जो आपको हार्ड कॉपी मंगवाने की है वो चार्ज लगते हैं, घर तक आने में 7 या 10 दिन लग जाते हैं। अब बैंक पासबुक है, तो बैंक खाता आपका कोई भी है, ये नहीं है कि आपके पास सैलरी अकाउंट ही आपको ओपन करवाना है, आप अभी लगे नहीं हो तो आपका सैलरी अकाउंट ऐसे ओपन नहीं होता है। तो आपका जो भी अकाउंट है, चाहे वो स्टूडेंट अकाउंट हो, चाहे वो किसी प्रकार का अकाउंट हो, तो वो अकाउंट आप लेके जाए, वो वहाँ पे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी आएगी, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, सैलरी आएगी जब तक आप चाहोगे तब तक सैलरी आएगी। हाँ, कोई वो नहीं है कि आपका सैलरी अकाउंट है तो सरकार आपको ज़्यादा पैसा देगी, ऐसा नहीं है, और आपका स्टूडेंट अकाउंट है तो सरकार आपको कम पैसा देगी, ऐसा भी नहीं है। पर एक सैलरी अकाउंट में आप बाद में कन्वर्ट करवा सकते, 2-3 महीने आप सैलरी लेके उसका सैलरी बिल आपको मिल जाएगा, सैलरी स्लिप जिसे हम बोलते हैं वो मिल जाएगा, वो आप आके अपने बैंक में जमा करवाएं। उसके बाद में वो उसको आपका DCM जो रहता है या फिर अकाउंट अलग से, इनका अलग अलग बैंक का रहता है क्राइटेरिया, तो उसमें सैलरी अकाउंट में वो कन्वर्ट कर देंगे, तो उसमें आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलेंगे ज़्यादा। बाकी सैलरी आपको सेम ही आएगा। बेनिफिट्स जैसे कि आपका ऑटोमेटिक FD जनरेट हो जाता है, 25 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा होते ही आपके खाते में ऑटोमेटिक FD जनरेट होगा, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। एक नॉर्मली अगर पैसे रहता है तो शायद 2% के समथिंग इंटरेस्ट मिलता है, और अगर आपका FD होता है तो 4 या 5% तक आपको रिटर्न दिया जाता है। तो ये आपका रहता है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स, जैसे कि लोन लेते हो तो भी आपको इसका बेनिफिट्स मिलता है, तो वो आपका बाद में होगा। तो उसको लेकर आप अभी ना परेशान हो कि मुझे अभी सैलरी अकाउंट ओपन करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में तो नेक्स्ट आपका जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे बोल सकते हैं, मूल निवास जिसे बोल सकते हैं, आपका निवास प्रमाण पत्र जिसे बोल सकते हैं, तो ये आपका पुराना है, 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी पुराना है चल जाएगा। इसको लेकर आप ज़्यादा पैनिक ना हो, ये कंपलसरी भी नहीं होता है, पर यहाँ पर काफ़ी लोगों के द्वारा बताया गया था, तो ये आप है तो सही है। बाकी ज़्यादा कंपलसरी नहीं है कि आप नया ही अभी जनरेट करवाएं, पुराना है तो भी चल जाएगा। इसके बाद में खुद की फ़ोटो हो, एक आपकी बड़ी 5x7 की फ़ोटो होती है जो आपके स्टेशन जो फॉर्म रहता है उसके ऊपर लगती है, और बाकी आपकी छोटे छोटे 7-8 फ़ोटो तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए। बाकी जैसे लोग बता रहे हैं कि आपकी वाइट शर्ट हो, रेड पर्दा हो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं रहता है, जो आपकी इच्छा है। फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, जिसमें आपके शक्ल है वो पूरी दिख रही हो, आपका आँख कान नाक है वो साफ साफ दिख रहा हो, बस यही है। बाकी फ़ोटो को लेकर आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो मेन जो टेंशन का पॉइंट ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे क्या आपको बनवाना है, जो क्योंकि नेवी का फॉर्मेट, नेवी की साइट के ऊपर नेवी का फॉर्मेट भी दिया गया है, और आपका अपने खुद ने बनवाया है वो भी आपके पास है। तो क्या नेवी का फॉर्मेट ज़रूरी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अगर आपने बनवा रखा है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि जैसे राजस्थान के अंदर ई-मित्र का बनता है आपका ऑनलाइन वाला, जो इंग्लिश का बनता है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सेंटर का बनता है। इसी तरह आपके जिस भी स्टेट में आप निवास करते हो उस स्टेट में आपका भी एक सेंटर का फॉर्मेट जो बनता है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो मान्य रहता है, वो अगर आपने बनवा रखा है, और आपका जो वैलिड जो साल है जो आपका पुराना है वो भी, और आप नया भी दोस्तों बनवा लें, मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा, क्योंकि बाई मिस्टेक अगर कुछ होता है तो आपके पास कम से कम होना चाहिए कुछ। तो ये EWS OBC SC ST जो भी है वो आपका सेंटर का फॉर्मेट बनवाना है, नेवी का फॉर्मेट ज़रूरी नहीं है, सेंटर का फॉर्मेट ज़रूरी है।
वो आपका अलाउ होगा, मान्य होगा, उसमें ये नहीं कि आपको नेवी का अलग से बनवाना है। तो सेंटर वालों का ये आप ध्यान देना है। और जैसे कि EWS का स्टेट का भी लगाया है किसी ने, जो भी लगाया है, अब आपका सिलेक्शन हो गया है। आगे आपका जो प्रोसीजर होगा वो वहाँ पे ही होगा। कोई आपको नहीं बता सकता, चाहे आप 50 रुपये किसी को दोगे तो भी आपको वो नहीं बता सकता कि आपका सेंटर स्टेट का वो हो जाएगा, सेंटर का वो हो जाएगा। जो होगा आपका मंजूर खुदा होगा। तो आप जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो लेके जाएं। और अगर आपके स्टेट की और सेंटर की जो छूट का दायरा है वो सेम रहता है, जैसे कि राजस्थान के अंदर सेम नहीं है, बाकी का मुझे नहीं पता ज़्यादा, पर राजस्थान के अंदर सेम नहीं है, यूपी के अंदर सेम है। तो इस प्रकार से अगर सेम है तो चल जाएगा, स्टेट का भी चांसेस रहते हैं। बाकी इसको लेकर आप ज़्यादा पैनिक ना हो, ये सब वहाँ पे मैनेज होगा। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट हैं, कि अब आप इतना ईजी ना समझे कि आपको ऐसे ही निकाल दिया जाएगा, कि आपके डॉक्यूमेंट में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इतना ईजी ना समझे। कम से कम आपको 2 मौके आराम से मिलेंगे। एक में आपको फिर से 10 दिन बाद में अगर कोई डॉक्यूमेंट जैसे आपने नहीं बनवाया है तो आपका 10 दिन के बाद में आप दोबारा से इसे बनवा के लेके आए। फिर भी आपको प्रॉब्लम रहता है तो भी आपको मौका दिया जाएगा। अब आपको वैल्यू है वो नेवी आपकी वैल्यू करेगा। ये नहीं है जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम देते हो, इतने लाखों छात्र एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से आपको कोई हाँ या ना नहीं बोलेगा कि आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। जबकि अब आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने भी नहीं जाओगे तो भी आपको दूसरा लेटर आएगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, शायद आपके पास हो सकता है लेटर नहीं पहुंचा हो। तो अब आपकी कीमत है वो नेवी को पता है, क्योंकि ये जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इससे इसकी कीमत है वो आपको मिलती है। अब जो नेक्स्ट जो आपका सर्टिफिकेट रहता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, जो आपका अब पुलिस वेरिफिकेशन कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ थाने में बना ही नहीं रहे पुलिस वेरिफिकेशन। तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन कुछ स्टेट में ऑनलाइन बनता है, ऑनलाइन ही, जैसे कि राजस्थान का मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि मुझे उसका ही ज़्यादा नॉलेज है। आप ई मित्र से अप्लाई करो, डायरेक्ट ई मित्र से ही आपका बन के आ जाएगा, थाने में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको वहाँ पे सिर्फ सबमिट करवाने जाना होता है। ई मित्र का जो फॉर्मेट है वो थाने में जमा करवाओ, बस उसमें गवाह के सिग्नेचर कराओ और उसके बाद में ऑटोमेटिक वो जनरेट होकर आ जाता है। कुछ स्टेट में अलग अलग रहता है आपका, तो वो बोलते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन हम नहीं बनाएंगे। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन है वो नेवी करवाएगा। वो अगर आप जो बनवा के लेके जाते हो तो भी वो करवाएगा, और अगर आप नहीं बनवा के लेके जाते तो भी वो करवाएगा। पर आपको एक छोटा सा एनओसी जो बोलते हैं, एनओसी बोल सकते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसे बोल सकते हैं, कि हाँ पुलिस के अंदर आपका कोई केस नहीं है, पुलिस आपके ऊपर कोई वर्तमान में केस नहीं चल रहा है, ये चीज़ आपको एक वो लिख के दे देंगे ना अपने थाने या एसपी के स्तर पर, तो वो वहाँ पे चल जाएगा। तो वो चीज़ आपको बनवा के ले जाना, और वो चीज़ आपको फ़ायदेमंद रहेगी। जो आपके डॉक्यूमेंट उसमें आएंगे, अस्टेशन जो फॉर्म रहता है उसमें एसडीएम या डीएम के सिग्नेचर होते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर भी काम में आपको देती है। क्योंकि वो एसडीएम जो डीएम जो आप सिग्नेचर करवाओगे, जो गोल मोहर आपको लगवानी है, वो मोहर ऐसे ही नहीं लगती है, उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वो मोहर होती है। तो उसके लिए वो भी मांगते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन हमें चाहिए, कि आपको हम क्या जानते हैं, हम आपको क्या जाने कि आपके ऊपर केस चल रहा है नहीं चल रहा है। अब ये तो पुलिस ही बताएगी, थाना ही बताएगा आपका जो है, तो इसलिए वहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत होती है। तो ये आप बनवा लें, ये आपके लिए मस्ट रहेगा वहाँ पर। और फॉर्म का प्रिंट आउट है वो अगर किसी के पास है तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो इसका समाधान वहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि वेबसाइट नहीं चल रही थी, सबको पता है इस चीज़ का, और कॉल किया था वहाँ पे तभी यही बता रहे थे कि वेबसाइट नहीं चल रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को लेकर भी ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, इसको लेकर आप पैनिक ना हो। PWD और आपका एक्समैन है, ये अगर आपका कोई अलग से जिसने भी जो छूट ले रखी है वो आपका वैलिड सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद जो फॉर्म के साथ आपके जो 3 डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है और मेडिकल परफॉर्मा है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग सेम रहता है। इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स है वो भरनी होती हैं, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके माता की, पिता की, भाई की, बहन की, सारे डिटेल्स है वो भरनी होती है। उसके लिए आपको अलग से आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ज्वाइनिंग के टाइम पे होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको नहीं मांगते हैं, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। तो ये आप नहीं लेके जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपके गवर्नमेंट टीचर वगैरह के साइन होते हैं, तो वो आपके बनते हैं। तो वो जैसे ही डॉक्यूमेंट आएगा तो आपको एक अलग से पूरा परफॉर्मा के साथ वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा, वो आप ज़्यादा इसको लेकर दिक्कत ना करें। और मेडिकल का परफॉर्मा है
वो आपका दोस्तों रहेगा जो आपका पास में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से बनेगा। जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पर ये पेज है पीछे का, इसमें आप देख सकते हो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इनमें से कोई हो, पर आधार कार्ड और पैन कार्ड मस्ट है, क्योंकि आधार कार्ड इस टाइम में बहुत ही वैल्यूबल माना जाता है। इसके बाद SC ST OBC सर्टिफिकेट है, एक्समैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है आपका, इनकेस सेंट्रल को स्टेट गवर्नमेंट है तो उसको NOC लेके जाना है, और आपका जो आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिया है वो आपको लेके जाना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने भरा है उसके अंदर, जैसे कि 12वीं 10वीं मार्कशीट जो भी आपने दिया वो लेके जाना है। ये आपका स्टेशन फॉर्म है, 2 स्टेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड कंसिडर्ड बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SDM और देयर सुपरवाइजर ऑफिसर अलॉन्ग विद 2 फोटोकॉपीज। टोटल 4 सेट आपको बनवाने हैं जो आपके साथ में आएंगे। जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ DM और SDM, इसके लिए आपको एक सजेशन दूंगा, गोल मोहर रहती है भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट लिखा हुआ जो अशोक स्तंभ वाली, वो मोहर मोस्ट रहती है, वही है। सिग्नेचर इतना वैलिड नहीं रहता, वो मोहर ज़्यादा वैलिड रहती है। तो वो आप याद करके, जैसे हो सकता है बाई मिस्टेक, वैसे तो आपका जो SDM और DM के जो कलरक रहते हैं वो ऐसी गलतियां नहीं करते, बाई माई मिस्टेक अगर नहीं हो तो आप वो कह के बनवा सकते हैं कि हमें वो वाली मोहर ज़रूर चाहिए, तो वो वहाँ पर मस्ट रहेगा। और वहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह मांग सकते हैं, तो वो आप लेके जाए। मेडिकल परफॉर्मा आपका जो सिविल सर्जन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, उससे बनवाना है, 2 फोटोकॉपी के साथ 3 सेट लेकर जाने हैं। और ये आपको 2 ओरिजिनल सेट बनवाने हैं स्टेशन फॉर्म के, और 2 सेट फोटोकॉपी लेके जाने हैं, कि 4 सेट उसके और 3 सेट मेडिकल के यहाँ पर आपको लेकर जाने हैं। बायोडाटा आपका जो रहेगा वो साथ में आया वो बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है, जो आपका मैंने बताया था वो आपका नॉर्मल रिपोर्ट जो बोल सकते हैं आपकी, वो आपको लेके जाना है। और ये डॉक्यूमेंटेशन है, और ये आपका इस प्रकार से आपका बनेगा मेडिकल परफॉर्मा। तो देख सकते हो ये भी आपके लिए जो एक नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो ये आपको बनवाना है। और दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग और आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उसके लिए एक छोटा सा और वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि कुछ 1-2 डाउट मेरे मन में भी हैं जिनके लिए आपको खुलकर बताना ज़रूरी है, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। और दोस्तों जो पुराने वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनका ज्वाइनिंग है वो 26 नवंबर से पहले होने वाले हैं, तो आपका यहाँ पर दिसंबर में सारा प्रोसीजर होने वाला है, और आपका अगले साल आपका फरवरी मार्च तक आपका ज्वाइनिंग है वो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अभी तक का यही अपडेट था मेरे पास, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। बाकी आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट कीजिएगा, वो अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे। और ये देख सकते हो आपका नीचे ये आपका अलग अलग रहता है, उस टाइम में हो सकता है कुछ और सिचुएशन हो, इसमें फर्स्ट और सेकंड डोज का सर्टिफिकेट मांगा गया है, या फिर आपका ये नहीं है तो RT-PCR रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये इस प्रकार से ये जो आपका डॉक्यूमेंट वो मांगेगा उस हिसाब से आपको बनवा के लेके जाना है। बाकी जो नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे इस वीडियो का, इसीलिए यहाँ पर ये बनाया गया है, क्योंकि इतने दिन मैं घर पे था, तो अभी मैं जस्ट यहाँ पर आया हूँ, तो फिट हो आपका जो टाइम मिलते ही मैंने ये चीज़ आपके लिए किया है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।